मन स्थिर नहीं रह पाता। उसको लगता है कि मैंने परमात्मा का इतना भजन किया, मैंने भगवान की इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया, उसके बाद भी भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं, मुझे कुछ देता क्यों नहीं। शिव कृपा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि जब भक्ति पूर्ण और पूर्ण विश्वास के साथ में आगे बढ़ती है, पूर्ण भरोसे के साथ जब वो आगे बढ़ती है, तो वो भक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा की शरणागति जरूर देती है। यजमान परिवार श्री प्रकाश जी की सुपुत्री सुसाक्षी रोहित जी मेहता, हम जब प्रसाद पा रहे थे तो एक प्रश्न कर रही थी, क्या कभी आपको शिव जी का साक्षीकरण हुआ? अब प्रश्न भी साक्षी कर रही है और प्रश्न भी यह है कि आपको कभी शिव जी का साक्षीकरण हुआ? तो हम अपना प्रसाद पाने में लगे हुए थे, उत्तर नहीं दिया। उसने फिर दूसरी बार प्रश्न किया, गुरुजी बोलो तो, क्या आपको शिव जी का कभी साक्षीकरण हुआ? हमने उनसे कहा कि कोई अपनी तिजोरी का माल नहीं दिखाता, उसी तरह कोई गुरु अपने शिव को भक्ति, अपना भजन, जिस मंत्र को आप जप रहे हो, जिसको आप स्मरण कर रहे हो, जिसको खूब प्रेम करते हो, उसको कभी उजागर, कभी दिखने मत दो। जब आपका प्रेम उजागर हो जाता है तो दुश्मन बढ़ जाते हैं, लोग दूरियां करने लगते हैं। जब तक वो छुपा हुआ है ना, तब तक आप प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हो। जिस परमात्मा का आप भजन करते हो, जिससे आपका दिल लगा हुआ है, जिसके ऊपर आप पूर्ण समर्पित हो, पूरा भरोसा आपका उस पर आश्रित है, उससे आप बहुत प्रेम करते हो, तो आप उस परमात्मा के प्रेम को बता नहीं सकते, क्योंकि बताएंगे तो नजर लग जाती। सारा दुख, जीवन का सारा संपूर्ण क्लेश, संपूर्ण विवाद, संपूर्ण टेंशन उस परमात्मा के चरणों में छोड़। सारे देश आपस में लड़ रहे हैं और भारत देश होली मना रहा है। ये सभ्यता और ये संस्कृति और ये प्रेम है। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमें लड़ना नहीं सिखाता। हमारा संस्कार नमस्कार कर कर, एक दूसरे को प्रणाम कर कर होली के रंग फेरना, होली के रंग को लगा। अभी बहुत मन था कि आप लोग इतनी संख्या में आए हो और आज होली प्रज्वलित होगी, जलेगी। फिर लोग 4 तारीख को, कल तो ग्रहण है 3 तारीख का, तो 4 तारीख को लोग धुरंडी मनाएंगे, होली खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे। 5 तारीख को महादेव की होली होगी, तो हमारा भी मन था कि हम आपके साथ में गुलाल की होली खेल कर जाएं। पर हमने मन में एक विचार करा कि एक बार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने फागुन के महीने में एक लीला रची, और फागुन के महीने में माता पार्वती जी ने एक लीला ऐसी रची शिव जी के साथ में कि माता पार्वती जी शंकर जी के सामने से ओझल हो गई। कहीं शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे थे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे थे। अब शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं, और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए, तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज है, जो धूल है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं, और जो भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रहे हैं। फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो देव अधिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज
जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है, तो उससे सुंदर कोई रंग नहीं हो। दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं, पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी कोई एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली, आपका फागुन रंगमय। कई लोग ऐसे हैं कि उनको होली पसंद नहीं आती, कोई बच्चा रंग डाल देता है तो लड़ने बैठ जाते, कोई व्यक्ति जरा सा गुलाल फेंक देता है तो झगड़ा करने बैठ जाते। झगड़ा मत करो, उसको धन्यवाद दो। घर में रह रहकर 4-5 लोगों के बीच में रह रहकर आप ऐसे मुसद्दी लाल हो गए हो कि कोई किसी को रंगीन देखना ही नहीं चाहता। कम से कम खुशियां मनाओ, तो कोई तो तुम्हें रंग में डुबोने के लिए बैठा है जो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन कर रहा है। आजकल की होली बस इतनी दे गई, पत्नी ने इतना सा गुलाल डब्बी में से लेके इतना सा लगा दिया, बहुत है। बहन ने भाई को इतना ऐसे रंग कर जाओ कि दूसरी बार याद आए कि पत्नी ने उस सन में जब हम शादी कर कर आए थे उसके दूसरे साल में ऐसा रंगा था, वो साल आज तक नहीं भूल पाया। तो रंगे धोबिया धोए चाहे सारी उम्र। कोई बच्चा आया तुम्हारे ऊपर रंग डाल दिया, खुश होना है, उससे लड़ना नहीं, उसके माँ बाप के पास झगड़ा करने मत जाना। कोई ने थोड़ा गुलाल डाल दिया तो झगड़ा करने मत जाओ, कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के लिए। नहीं तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है बेरंग से। बस घर से निकलते हो ऑफिस, ऑफिस से निकलते हो घर, थोड़ा बहुत किसी से 2-4 ऑफिस वालों से काम की बात कर ली, कोई के फोन आ गए तो उनसे काम की बात कर ली। काम की बात में अपना पूरा दिन निकल जाता है। सुबह भोजन करते हो, रात्रि को भोजन करते हो, 2 घंटा आराम करते हो, रात्रि को सो जाते हो, सुबह फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। चाय लिया, नाश्ता लिया, भोजन कर लो, ये कर लो। रंगीन जीवन कब, रंगीन आनंद कब? कोई रंग डाल दिया, कोई गुलाल डाल दिया, खुश हो। कोई है हमारी जिंदगी में जो हमको रंगीन करना चाहता। कहते हैं कि शिव को, भगवान शंकर की जो भस्म है, जो राख है, जो रज है, उसका सुख है। कोई एक देवता ऐसा बता दो कि जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग कभी ना उतरा। कोई एक देवता बताओ जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग ना उतरा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो विष पिया नीलाकंठ हो गया, आज तक नहीं उतरा। उनकी पूजन होती है नीलकंठेश्वर महादेव के। लोगों के पास भोजन की कमी नहीं है, सब पेट भर कर भोजन करते हैं। बोलो बोलो, सब जम के बोलो, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? जम के तो बोलो, सबके घर में भोजन है। आज भोजन की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो भूख की कमी हो रही है। लगी नहीं रही है, कुछ भा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। सिरप ले लो, ये सिरप पीना, थोड़ा भूख लगेगी। वो 8-10 दिन लग गई, उसके बाद वापिस वैसे भूख समाप्त हो, टेंशन में हो गई वो। ये दुनिया के जितने भी रोग हैं ना, ये डिप्रेशन से होते, चिंता से होते, टेंशन से होते। ये शुगर की बीमारी है ना, ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुम्हारी खुद की फैक्ट्री है शुगर की बीमारी। पहले के जमाने में लोग, हम पूछो, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब नाथ द्वारा दर्शन के लिए जाते थे, तिरुपति दर्शन के लिए जाते थे, पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो मैं इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे, तो उनको शुगर होती थी क्या? घी गुड़, इतना बड़ा बड़ा बट्टा गुड़ का पीस पीस के रोटी में मिला मिला के खा जाते थे। और आज के जमाने में जरा सा खा लो शुगर हो जाए। पहले के लोग इतना खाते थे, जितना खाते थे उतना मीठा बोलते थे मीठा, तो उनका शुगर का लेवल बराबर हो जाता था। अंदर शुगर जाती थी और मीठा बोलते थे तो शुगर बाहर आती थी। आज के जमाने में आदमी शुगर खा तो रहा है, मीठा खा रहा है, पर मीठा बोल नहीं रहा, तो वो जीवान से शुगर बाहर नहीं आ रही, तो वो नस में घुस गई, वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में गई तो वो शुगर की बीमारी हो गई। खाओ मीठा, पर मीठा बोलो तो सही। भाभी जी कैसे हो, काका जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो? मिठास इतनी जीवान से निकालो कि वो शुगर तुम्हारे ब्लड में ना आ जाए, तो शुगर लेवल में रहेगी। आ तो रहे हो पर निकल नहीं रहे। पति पत्नी से कहता है थोड़ा मीठा बोल लिया कर,
पत्नी पति से कहती है, दिन भर दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, इतना चिड़चिड़ घर में करते हो, थोड़ा मीठा बोल लिया करो। गई सास बहू से कहती है, बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा, खूब काम करती है, तो खूब बहू इतना काम करती है, इतना काम करती है, पर सास से पूछा जाए कि तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत जोरदार गुरुजी, इतनी बढ़िया बहू है, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, ये करना, वो करना, सब कुछ, चाय नाश्ता भोजन, कोई आया तो आतिथ्य सब करती है। फिर दिक्कत कुछ, बस केवल एक चीज खराब है, जीवन बहुत खराब। पूरा महीना अच्छा बोलेगी, एक हफ्ता अच्छा करेगी, पर वो जीवन से न जाने क्या बोल जाती है, उसे सूझ नहीं रहता। मुझे तो लगता कोई बाबा माबा लग गया इसको, इसकी जीवन ठीक नहीं। बस सब काम अच्छा है, उठेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारे लिए भोजन मिला देगी, चाय भी बना देगी, सब कुछ कर लेगी, सब करेगी, पर वो भोजन है, पर आज के व्यक्ति के पास में भूख नहीं है, क्योंकि वो चिंता में जी रहा। और शिव महापुराण की कथा टेंशन से मुक्त करती है, चिंता से, टेंशन से। इतनी भूख तुम्हें घर में नहीं लगती, उतनी भूख तुम्हें कथा में लगती है, उतनी भूख लगती है। घर पे तुम 2 रोटी खाओगे और पेट भरा जाएगा, पर किसी भंडारे में, कोई भी भंडारा हो रहा हो, हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, पंडरीनाथ का, हरि विठल का, शिव पुराण का, कोई भी भंडारा हो रहा हो, मैं इतना मन लगेगा कि 2 रोटी की जगह 4 निपटाओगे और एक्स्ट्रा माल अलग, चावल भी आन दो, मीठा भी आन दो, नमकीन भी आन दो। क्यों? टेंशन मुक्त हो। घर पे रहते तो चिंता रहती, यहाँ काय का टेंशन। उठेंगे आराम से, रात को 11-12 बजे तो हम लोग शिवरात्रि का एंजॉय करा, खूब नाचे कूदे, आनंद किया। अब उठे हैं, उठ के फिर आराम से सब काम होगा और बाबा पर भरोसा कर कर आश्रित होगा। तो भोजन तो सबके पास है, पर भूख नहीं। और आपसे एक बात और पूछें, आपके घर में सोने के लिए बिस्तर है कि नहीं है? जम के बोलो जरा। सबके घर में बिस्तर है ना? बिस्तर सबके घर में। डनलप के गद्दे भी हैं किसी के यहाँ, चिफोम वाले गद्दे भी हैं, मखमल का कम्बल भी है, एसी भी, कूलर भी, पंखा भी, सब कुछ है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, पर नींद कहीं चली गई। भोजन है, भूख चली गई, बिस्तर है, नींद चली गई। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही। पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र बराबर थी, 40-40 साल का। मनुष्य भी 40 साल का था, गधा भी 40 साल का था, कुत्ता भी 40 साल का था, उल्लू भी 40 साल का था। एक दिन गधा भगवान के पास में गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी 40 साल उम्र मत बना। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों? 40 साल तक मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, मुझे पसंद नहीं है, मेरी उम्र आधी कर दो। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, पार्वती इसकी उम्र आधी कर दे। पार्वती जी ने गधे को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य पहुंच गया, भोलेनाथ रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूं, 40 साल में मेरा क्या होगा, मेरी उम्र बढ़ा दो। पार्वती जी ने बोला, गधे की बच्ची है, दे दूं क्या? तू बोले तो मैं गधे की उम्र दे सकता, दे दो। गधे के 20 साल जो बचे थे आधे, वो मनुष्य को दे दिए। कितने साल का हो गया? जम के बोलो, 60 का। अब तुम खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, 40 साल तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता। जो खाएगा पचेगा, जो कपड़ा पहनेगा जचेगा, जो पहनेगा उसके चेहरे पर, उसके स्तन पर सब अच्छा लगेगा 40 साल तक। 40 के बाद जो गधे की उम्र लगी है 20 साल एक्स्ट्रा, 60 साल तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों की शादी करना है, बच्चों का ब्याह करना है, पढ़ाना है, बहन के घर मायरा भरना है, नाना जी के यहाँ जाना है, रिश्ते निभाना है, ये सारा बोझा वो 60 साल तक अपने कंधे पर। 60 साल। थोड़ी देर के बाद कुत्ता आ गया भगवान के पास में, भोलेनाथ
मेरी उम्र 40 साल तुमने कर दी, मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भौंकता रहूं, चिल्लाता रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी उम्र कम कर दो। भोलेनाथ जी ने कहा कितनी कम कर दे? बिल्कुल आधी कर दो, आधी कर दो। कुत्ते की उम्र 20 साल कर दी पार्वती जी ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 साल में मेरा क्या होगा? पार्वती जी बोली कुत्ता की बची है, चलेगी, ले जा। 20 कुत्ते की जोड़ दो, कितने का हो गया? जम के बोलो 80। कुत्ता कहां रहता है? दरवाजे पर। कुत्ते को भोजन कहां दिया जाता है? दरवाजे पर। रखा कहां जाता है? बाहर। जब 80 की उम्र का मनुष्य होता चले जाता है तो घर के बच्चे अपना कमरा रखते हैं और बुजुर्ग माँ बाप को घर के बाहर दरवाजे के पास हॉल में खटिया डालकर बिठा देते हैं कि कोई आए तो वहीं मिलना, भोजन भी वहीं आएगा, खाना भी वहीं आएगा, और बुजुर्ग माँ बाप वहीं बैठे रहते हैं और कोई भी आता है तो वहीं से चिल्लाते हैं, बहू, वहीं से चिल्लाते, वहीं से आवाज लगाते हैं, बहू बहू। 80 साल की उम्र में मनुष्य दरवाजे पर पहुंच जाता। बची उल्लू की उम्र तो उल्लू आया, बाबा मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा आधी उम्र? हाँ आधी, हाँ। भगवान ने 20 साल की उल्लू की उम्र कर दी। क्यों आधी? कि मैं रात रात भर जगता रहता हूं, पल पेड़ पर टंगा रहता हूं, मेरी उम्र आधी कर दो। ठीक है, तू आज से 20 साल। मनुष्य आ गया, 80 में मेरा क्या होगा? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा मन और मसान कभी नहीं भरा। विसिल आ रही है, उसको कम करिए। मन और मसान कभी नहीं भरा था। 80 में मेरा क्या होगा? पार्वती जी ने कहा उल्लू की बची है, चलेगी? चलेगी। कितने का हो गया? 100 का। जब 100 की उम्र के लगभग में 80 पार करता है और 100 के करीब में आता है, के बीच में जब पहुंचता है तो उल्लू की उम्र चालू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाकर कहेगा डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर कितनी भी टेबलेट दे दे, उसको नहीं मालूम डॉक्टर को कि उल्लू की लग गई। कितनी भी गोली खा ले, नींद नहीं आ सकती। 2-3 घंटा सोएगा, रात को 1:30-2 बजे उठ के बैठ जाएगा, फिर नींद चली जाएगी, फिर थोड़ी सी आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। बिस्तर है पर नींद नहीं, भोजन है पर भूख नहीं। आज लोगों के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। और मैं श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी के इस पूरे परिवार को, श्री प्रकाश जी धारीवाल जी को, श्रीमती दीना भाभी जी को, उनके बेटे चिरंजीवी आदित्य जी को, उनकी बेटी साक्षी को, उनकी बहनों को, दामादों को, सबको साधुवाद देता हूं कि आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। का प्रयोग कैसे करना है? भूखे को भोजन कराकर कितने खुश होना है, कितने खुश, प्यासे को पानी पिलाकर कितनी प्रसन्नता हासिल कर ले। बिस्तर है पर नींद नहीं है। और आज लोगों के पास धन है पर धर्म नहीं है। पर जिसको देखना है एक बार श्री रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल परिवार में आकर देखो कि धन भी है तो धर्म भी है। व्यक्ति कमा रहा है पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और शिव जी ने बहुत सुंदर कथा में वर्णन किया है। शंकर जी की कथा कहती है कमाओ पर अपने ऊपर खर्च भी करो। शिव जी की कथा प्रेरणा दे रही है कि शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा दूसरे के पास बाद में पहुंच रही है, पहले शिव जी के ऊपर वो गंगा स्नान करा रही है। पहले अपने ऊपर खर्च करो स्वयं। पिताजी कीपैड मोबाइल चला रहे हैं और बेटा एप्पल का चला रहा है, सुख देती है। हम कहें फिर रसिक लाल जी का ये पवित्र परिवार, धारीवाल परिवार में धन के साथ में धर्म, बहुत कृपा शिव की।
और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी शिव महापुराण की कथा में बैठे हो या कथा को आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हो, बाबा से प्रार्थना करना आज, हे मेरे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में खुशियों का रंग ऐसा देना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, इतनी संपदा दे। एक विदल और एक उत्पल नाम के दो असुर हुए थे, दोनों ही प्रखर थे, दोनों ही प्रबल। और उसी तरह जैसे विदल और उत्पल दो असुर हुए और उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत, उसी तरह दो असुर और हुए, हेती और प्रहेती। एक का नाम था हेती और दूसरे का नाम था प्रहेती। यदि स्कंद पुराण को आप पढ़ते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान शंकर के आवाज को दे। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव के पुत्रों में हेती और प्रहेती की भी कथा आती। ये दोनों असुर हैं, हेती और प्रहेती दोनों असुर हैं, दोनों। जैसे आज होलिका का दहन होता है, होलिका जला रहे हैं, होलिका का दहन कर रहे हैं, कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन दो बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है। और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो, डूंडा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे डूंड जलाते। मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको डूंड कहा जाता, तो वो जलाते होली में, लकड़ी नहीं, डूंड, मोटे मोटे। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप डूंडा ने भी करा। और डूंडा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर कर एक चादर डूंडा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा है, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा जल जाएगा। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। पर कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़ कर डूंडा,
अपने तन को ढककर गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा तो बुआ ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती। बुआ जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो, उन्नति करो। तो बुआ, अब बताओ ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था डूंडा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली, तो फिर उसका नाम होली हो गया। और वही होली का, इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा। होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। कहे ये असुर है, जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है। हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना, तो फिर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। आपका अपनी पत्नी से होता होगा, पत्नी का पति से होता होगा, बच्चों का भी होता है, बहन भाई से। पर कभी कभी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो भी महादेव से झगड़ा कर लेता है। कभी कभी वो भी झगड़ा, मैं रोज तुझे जल चढ़ाता हूं, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? कब सुनेगा? कभी कभी महादेव से भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, नहीं आता। हेती और प्रहती ये दोनों असुर हैं, दोनों राक्षस हैं। पर उसमें हेती और प्रहती में जो प्रहती है वो थोड़ा सा नम्र स्वभाव का असुर है। वो विश्वास भी करता है भगवान पर, नारायण पर थोड़ा भरोसा, शिव जी पे भरोसा। कोई अपनी भक्ति को दिखा देता है, कोई कोई नहीं दिखाता है। एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छे सेठ थे, बहुत पैसा था, खूब भोजन कराते थे। धर्म पत्नी अपने पति से कहती थी, देखो मैंने इतने सारे लोगों को भोजन करने बुलाया है, तुम दक्षिणा दो। पति कह देता, मैं नहीं दूंगा, तू दे। मैं मंदिर जाती हूं, तुम मंदिर चलो। पति बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। पत्नी कहती है पति से, कभी कभी भगवान का नाम ले लिया करो, राम कह लिया करो। पति कहने लगा, मैं नहीं कहता, तू कह। पति नहीं सुन। एक दिन पति चक्कर खाकर नीचे गिरा और बहुत सारे लोगों ने देखा, उठा, जल का छींटा दिया। पति उठा तो लोगों ने कहा, महाराज सेठ जी आज गजब काम हुआ, तुम्हारे मुख से कभी राम का नाम नहीं सुना था, पर आज राम तुम्हारे मुख से निकल गया। सेठ जी की आंख में आंसू भर गया, नेत्र बंद कर रहा है और
सेठ जी ने कहा, सत्य बोलो, क्या मेरे मुख से राम निकल गया? हां, सबसे पूछ लो, आज आपके मुख से राम निकल गया। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिस राम को मैंने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखा था, आज वो निकल कैसे गया? और सेठ जी ने प्राणों को त्याग दिया। जिस राम को मैंने छुपा कर रखा था, भक्ति दिखाई नहीं जाती, भक्ति को दिखाया नहीं जा सकता। मैंने जिसको अंदर छुपा कर रखा उसे कैसे कर? तो फिर राम निकल गया तो शरीर का मतलब ही क्या? राम भीतर हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव के जीवन में जब तक मनुष्य की श्वास चल रही है तो समझ लेना उसकी श्वास में शिव है। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया, फिर वो शव बन जाता है, वो शरीर नहीं रहता। और वाला बाबा कहता रहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्यों कहता है कि मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों? क्या पड़ी उनको? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब श्वास रूपी शिव शरीर में रमण करता है तब तक शरीर है। शिव श्वास बंद हो जाती है तो शरीर शव बन जाता है। इस श्वास रूपी शिव को, मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो पूरी सृष्टि का भाग होता है। उस पे जब हम जल चढ़ाते हैं, हमारी जो शिव रूपी श्वास निकलती है जल चढ़ाते समय, वो तरंगे शिवलिंग पर जब पड़ती है तो ये शिवलिंग और ये श्वास का जब मिलन होता है तो हमारी श्वासों में हम जो कामना करते हैं वो कामना भोलेनाथ को पूरा करना ही पड़ता है। अगर वो पूरा ना करता, यदि वो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो तुम जगा ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम भी इतनी लाखों की संख्या में, सुबेरे 8 बजे की कथा है, 4 बजे नहाए हो गए, 5 बजे घर से चले हो गए, तब जाकर कथा में 8 बजे बैठे हो गए और कथा सुन रहे। इतनी जल्दी नहा धो के नहीं जाते, तुम्हारे को टाइम नहीं मिलता। इतनी जल्दी कथा कौन जाएगा, कौन जाएगा? कई लोगों के तो सोचा होगा सिरूर वालों ने, इतनी सुबह से कौन आएगा कथा में? 8 बजे महाराज जी ने कथा रख दी, सुबह 8 बजे से कथा, कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा? आकर देखिए, लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं और लोग बाहर बैठे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा नहीं करते तो यहाँ कौन आता? पर उसने कृपा करी है, उसने दिया है, तो आपको भी मालूम है कि वो पंडाल में जाकर, सुना है ऐसा, मेहमान जाते हैं, बुआ जी जाती है तो भतीजे के हाथ में 150 देकर जाती है, मामा जी जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा भोलेनाथ 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी गोदी में कुछ ना कुछ देकर जाता है। बाप है जगत का, परम पिता परमात्मा देव अधिदेव महादेव है। आज जाएगा ये कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आई हुई कुबेर भंडारी की ये पोथी, जो कुबेरेश्वर बाबा यहाँ लुटाने के लिए आए थे, इस पोथी के स्वरूप में आज चली जाएगी। उसके जाने से पहले वो अपना जो लुटा सकता है इतना देकर जाता है। लोग झोली पसार पसार कर मांगते हैं और मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा देव अधिदेव महादेव जाते जाते उनकी झोली में दे देता है। तो वो 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। चाकड़ से आई हूँ, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 5 साल के बाद बाबा की ऐसी करुणा हुई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव वाल्मीकि संतोष ऊंटवाल, छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये। 2015 से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी करी, एमपीएससी का परीक्षा दिया, निकलता नहीं था। पर बाबा की कृपा से आपने एक बेलपत्र शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर, कड़ी मेहनत कर कर, मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर परिश्रम रात दिन एक करो कहा था, मैंने किया। और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? हेति और प्रहेति 2।
एक हेती एक प्रहेती, दोनों असुर है, राक्षस है। पर प्रहेती का जो भाव है, प्रहेती का जो भाव है वो शिव के प्रति बहुत है। वो विश्वास करता है, भरोसा करता है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, तुम्हारा विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठना, वरना टाइम पास करने के लिए मत। अपने घर को बुलाया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, बिठाने के लिए व्यवस्था करी जाएगी, सब कुछ करा जाएगा। पर यहां शिव महापुराण की कथा में तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कुबेर भंडारी आया है, शिव महापुराण की कथा करने के लिए सियोर वाला बाबा आया है, तो यहां भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाना, यहां भाव बढ़ाने के लिए आना और बाबा से विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए। विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में आओ। और अभी भी विश्वास के साथ कहकर जाना, 10 मार्च को भुसावल महाराष्ट्र में कथा है, बाबा से कहकर जाना। भले 3 महीना में तू पूरा करता है, पर मेरी मनोकामना तो तू इतने दिन में पूरी कर दे। मैं भुसावल में पत्र भेजूंगी, पत्र लेना तो उसको स्वस्थ कर दूंगा। विश्वास हेती और प्रहेती में प्रहेती का विश्वास दृढ़ था कि मेरा मन शिव में लगता है, मैं शंकर की शरणागति धारण करता हूं, शिव मेरा। ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हेती और प्रहेती, ये 2 असुर हैं। और प्रहेती का विश्वास शिव जी के प्रति प्रबल है। विश्वास हर किसी पर कर भी नहीं सकते, पर एक छाती ठोककर दिल से केवल एक भरोसा आप कर सकते हो, और वो है देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। वो कभी टूटता ही नहीं। हेती और प्रहेती में से प्रहेती एक ऐसे हैं जिनका भरोसा शिव के प्रति। से संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर दे। प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजा। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची माना, इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी। बेलपत्र के वृक्ष के, बेलपत्र की पूजन दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद घी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की और एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, मां आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ।
प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छीट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी संपदा बाबा की। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया था। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता। वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बांचना पड़ता। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। और हमारी तरफ से हम तो आज प्रकाश जी आपको भी, दीना भाभी जी आपको भी, दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी सीहोर में जब कथा हो प्रदोष काल की, तो एक दिन कम से कम आप लोग आकर उस कथा की पूजन आपको भी करना रहेगी। प्रदोष काल की कथा अभी तो नहीं है, पर जब भी तारीख निश्चित होगी, 1-2 साल में, जब बाबा कृपा करेगा तब उसको सके कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उस बेलपत्र की महत्वता को जाने। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छारपन आ जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है, रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहाँ से जो बेलपत्र दी जाती है, 7 दिन तक जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है, वो तो खाने के लिए दी जाती है। पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती, उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार के लिए होती है। तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी। बेलपत्र का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर करता है। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से मना नहीं है। उसको इकट्ठा करो, एकत्रित कर कर सुखा लो। सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा, 1 घंटे में वो शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो गया। स्थान पर वहां जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। लगाओ और सोचो कि इसमें बमूल लगे या ना लगे, आम आम ही लगेगा, बमूल बमूल ही लगेगा। तब हेती प्रहती पहुंचे और वो एक मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना में डूबे हुए थे, बड़ा शांत थे, बड़ा वन पूरा शांत। हेती प्रहती पूछा, हेती प्रहती ने पहले उनको भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि के नेत्र नहीं खुले। फिर भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि नेत्र नहीं खुले। एक झलक के लिए
जो मुनि तपस्वी साधक सन्यासी संत तप करते हैं, साधना करते हैं, वो एक क्षण के लिए शिव आता है और आकर आशीर्वाद देकर थोड़ा सा, क्योंकि वो आता है तो आप व्यक्ति समझ नहीं पाते। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख किस बात का। जब शिव सिर पर हो तो फिर दुख क्या, कष्ट क्या। काल गणना का निर्णय मेरे शंकर भगवान ने करा, उसके बाद फिर रिसर्च करा, फिर देखा, फिर लोगों ने अपने अपने विज्ञानता के भाव में फिर उसको करा, पर प्रथम काल गणना शिव के हाथ। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं घड़ी खराब हो जाए, कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। कपड़ा वाला कहेगा मैं क्या करूंगा इस घड़ी का, कैसा बिगड़ गई है, सही नहीं चल रही है, देखो ना। कपड़े वाला कहेगा मेरे पास थोड़ी ना इसकी सुधराई होगी। फिर लेकर किराने वाले के पास में घड़ी मत लेकर जाओ, किराने वाला इस घड़ी को सही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं क्या करूंगा इसका, मेरे पास थोड़ी ना औजार है। फिर इसको लेकर तुम सोने की दुकान पर, सुनार की दुकान पर मत जाओ, सोने वाला भी घड़ी को सही नहीं करेगा। घड़ी को सही करना है तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। घड़ी वाला कह देगा मैडम सर घड़ी को रख दो, 7 दिन लगेंगे, 7 दिन बाद आकर घड़ी को लेकर चले जाना, मैं घड़ी चालू कर दूंगा, ये पक्का है। वो घड़ी वाले के पास ले जाकर घड़ी को दिया, 7 दिन उसने सुधारने में लगाया और 7 दिन में घड़ी सुधार कर दे दी। उसी तरह तुम्हारा अगर समय बेकार चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, तो 7 दिन शिव महापुराण की कथा में इस घड़ी वाले के पास आ जाओ, वो घड़ी सुधार 3 महीने में देता है। मुझे 3 घंटे में मेरे बेटे की खबर आया हो साथ में तो खड़ी हो सकती है। 3 घंटे में खबर आ गई कि मेरा बेटा ठीक। घड़ी तो कांटा फंस रहा, मतलब तुम अहंकार में फंसे हुए हो, अभिमान में फंसे हुए, तुम और मेरे में फंसे हुए हो। में यदि कोई एक व्यक्ति भी शंकर की साधना आराधना जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, दूसरा उसको थोड़ा भी सहयोग कर रहा है, तो पूरे घर का कल्याण निश्चित होता है। हेती और प्रहती दोनों शिव के परम भक्त हो, असुर थे, असुर प्रवृत्ति को त्याग दिया। 33 कोटि देवताओं में अगर कोई असुर भी अगर किसी की बात मानते थे तो शिव की बात। नाग किन्नर गंधर्व अप्सरा मनुष्य पशु पक्षी किसी की बात मानते हैं तो शिव की बात, और किसी की। शिव हेती प्रहती को सुख प्रदान दिया। भगवान शिव ने वर दे दिया कि तुम दोनों मेरे साथ में ही मेरे द्वारपाल बनकर नित्य आनंद करने वाले, निवास करने वाले हो। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंगों में, भगवान देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। ससुर का श्राप लग गया था, काया खराब हो गई थी, तो चंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करी और काया का रोग समाप्त। 28 दिन होते हैं और वो अपनी कालगड़ी के अनुसार चलता। उसी तरह नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत कालघड़ी से चलता। पर यदि थोड़ा बहुत भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ होने लगता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी में वो उसको चबा चबा कर खाए, तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2, 4, 8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है। और फेफड़े कमजोर हो बता दिया जाते हैं तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है माँ शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाँप भराती है, हापड़ी भराती है,
जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबल शरीर में गांठ हो गई, वो किसी से कह नहीं पा रही है। कोई चर्म रोग हो गया, वो किसी से बोल नहीं पा रही है। या मन से दुखी है, पति बहुत ज़्यादा दारू का नशा कर रहा है, पीट रहा है, तकलीफ में है, तो उसको चंद्र पूजन से, चंद्रेश्वर मौली महादेव से, चंद्रमौली महेश्वर महादेव भगवान शंकर का नाम है, चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप कैसी साधना कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भुसावल के हैं वो तो पंडाल में आकर सुने, और बाकी के लोग टीवी पर भी 2 बजे से 5 बजे तक, 10 मार्च से 16 मार्च तक कथा को चंद्रमौली महेश्वर शिव महापुराण की कथा के रूप में उसको सुनेंगे और